दुनिया के सबसे दुर्दांत अपराधी हिटलर ने यह कहा था कि सत्य को तोड़ मरोड़ कर एक तकनीक की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। उसने 60 लाख यहूदियों को मारने के लिए उनके बारे में बार बार झूठ बोले। उसके प्रचार मंत्री ने भी ये कहा था कि बार बार झूठ फैलाने से लोग उसे सच मान लेते हैं, अर्थात झूठे लोग सच का भ्रम फैला सकते हैं। ऊना जिला में बंगाणा तहसील की खरियालता पंचायत में ऐसा ही कुछ चल रहा है। आए दिन पंचायत प्रधान राकेश धीमान को टारगेट किया जा रहा है। उनके विरुद्ध फर्जी खबरें इस कदर फैलाई जा रही हैं मानो राकेश धीमान ने सैकड़ों बोरी सीमेंट चुरा लिया हो। पंचायत के लोग भी पिछले 4-5 दिन से चर्चा कर रहे हैं कि आखिर सच क्या है, मगर सच यही है कि विकास कार्यों के लिए आए सीमेंट की एक भी बोरी चोरी नहीं हुई है। सारा सीमेंट सरकार के पास सुरक्षित है। सरकारी रिपोर्टें, विभागीय जांच और जमीनी हकीकत कहीं नहीं कह रही कि पंचायत कार्यों में कोई गबन हुआ है। फिर एक निर्वाचित प्रधान के विरुद्ध यह दुष्प्रचार कैसे हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि प्रधान ने कुछ लोगों की कठपुतली बनने से इनकार कर दिया था। प्रधान, जो कि एक क्वालिफाइड इंजीनियर हैं, सिविल कार्यों की बारीकियां समझते हैं और किसी प्रभावशाली व्यक्ति के दबाव में ना आकर अपने विवेक से कार्य करना चाहते हैं। राकेश धीमान की कार्यकुशलता ही उनकी सबसे बड़ी शत्रु बन गई। यदि खरियालता के प्रधान यस मैन बनकर कार्य करते और रिमोट कंट्रोल से चलते रहते तो आंकड़ों की जलेबी बनाकर कोई भी उन्हें इस प्रकार मीडिया में बदनाम ना करता। आंकड़ों को सनसनीखेज तरीके से दिखाकर जब प्रधान राकेश धीमान से निजी रंजिश निकाली जा रही थी तब किसी भी व्यक्ति ने उनका पक्ष जानने की कोशिश नहीं की, मगर अपने विरुद्ध फर्जी खबरें चलने से आहत राकेश धीमान ने फिर चुप्पी तोड़ते हुए एक एक सड़क, पुली और लैंड लेवलिंग पर जब सच कहा तो पता चलता है कि कुछ लोग प्रधान के विकास कार्यों से इतने आहत थे कि उन्हें अपनी जमीन खिसकती नजर आई। हमें तो यहाँ तक पता चला है कि एक पुलिया तो विरोध करने वालों ने खुद पंचायत से विनती करके बनवाई थी। विरोधियों के परिवार वाले उस पुलिया में नरेगा की दिहाड़ियाँ लगाते रहे। सबसे हैरानी की बात है कि सारी सनसनी केवल एक वार्ड के कार्यों पर ही फैलाई गई। कार्य विभाग की निगरानी में चल रहे थे। सारी कार्रवाई खुली किताब की तरह जारी थी। जब सब कुछ ओपन में हो रहा था, फिर एक साधारण कार्रवाई को किसने अपराध की तरह पेश करवा दिया। जब कार्य चल रहा था तब कुछ लोगों ने शिकायत करके पहले काम रुकवा दिए। नरेगा के मस्ट रोल जारी नहीं होने दिए गए। मस्ट रोल नहीं मिले तो काम रुक गया। ये जो कहा जा रहा है कि जमीन पर कुछ नहीं और कागजों में बना दी सड़क, यह सरासर अफवाह है। सड़कों के कार्य शुरू हुए, पहले शिकायत करके कार्य ठप करवाए और फिर उसी कार्य के ना होने का रुदाली राग अब अलापा गया। यानी प्रधान और समस्त खरियालता पंचायत के विकास कार्यों को रोकने, प्रधान से स्टैंप छीनने और अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए एक निर्दोष व्यक्ति को दोषी साबित कर दिया। यह विशुद्ध रूप से एक सस्ता षड्यंत्र है। प्रधान बताते हैं कि इन खबरों का सिलसिला उस समय शुरू हुआ जब उन्हें 26 जनवरी को सरकार ने सम्मानित किया। अखबारों में छपा प्रशस्ति पत्र किसी के सीने में खंजर की तरह चुभ गया। फिर शुरू हुआ दुष्प्रचार का अटूट सिलसिला। रोज एक नई फर्जी खबर। प्रधान ने सभी विरोधियों को चुनौती दी है कि आप मौके पर आएं, सारा सच जनता के सामने आ जाएगा। पिछले 4 साल में हुए एक एक कार्य पर प्रधान चर्चा के लिए तैयार हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि पंचायतों का घमासान संसद से भी भयंकर है। ज्यादातर प्रधान जनता की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते। बड़ी आसानी से प्रधान पर हमलावर हुआ जा सकता है। पंचायतों के प्रधान अपने कर्मों के कारण भी सॉफ्ट टारगेट होते हैं। कल जब राकेश धीमान से मेरी बात हुई तो पता चला कि वे स्कूल के समय से टॉपर रहे हैं। स्कूल की वर्दी के भी पैसे घर में नहीं होते थे। 8वीं कक्षा में उन्हें पहली बार पैंट नसीब हुई थी। फिर सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करने के बाद उन्होंने देश की जानी मानी कंस्ट्रक्शन कंपनी में अपना स्थान बनाया। परिवार की गरीबी दूर की। उनका फ्यूचर ब्राइट था, मगर 19 वर्षीय छोटे भाई की एक्सीडेंट में मौत और पत्नी के खराब स्वास्थ्य के चलते वे दिल्ली से वापस गांव लौट आए।
यहाँ कंस्ट्रक्शन के कार्य में मेहनत की और अपना नाम बनाया। प्रधान राकेश धीमान ने हमें यह भी बताया कि विरोधी पक्ष उन्हें बार बार प्रताड़ित भी करता था। उन्हें कई धमकियां भी मिली कि हमारे अनुसार कार्य करो वरना तुम्हारी प्रधानी वाली मोहर छीन ली जाएगी। कभी उनसे हाथापाई हुई, कभी प्रभावशाली लोगों ने उनका रास्ता रोका, मगर प्रधान हाथी की मस्त चाल चलते रहे। जब सारे प्रपंच फेल हो गए तब जाकर इन साधारण आंकड़ों को तोड़ मरोड़ कर मीडिया में ऐसे पेश किया गया मानो प्रधान ने सारी पंचायत ही निगल ली हो। सीधे राकेश धीमान की इमेज के ऊपर आक्रमण हुआ। हमारे समाज की समस्या यही है, जब कोई व्यक्ति सफलता की सीढ़ियां चढ़ता है, निस्वार्थ भाव से कार्य करता है, जनता के काज संवारता है, तो वह स्वतः ही कुछ लोगों की नज़रों में आ जाता है। यूँ तो इस मायावी संसार में सच बोलना लगभग असंभव है। हम अपनी वाणी से झूठ ही बोल सकते हैं, क्योंकि सत्य मौन में है। उसे कहा सुना देखा नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। जल्द आपको सदाशिव मंदिर की छाया में बसी खरियालता तलमेड़ा पंचायत का सत्य अनुभव कराया जाएगा। तब तक एक रहिए, विषय की तह तक जाने की कोशिश करें। यदि कल वीडियो मस्ट रोल जारी कर देते हैं तो कार्य शुरू हो जाएंगे। हम विषयों को उलझाकर जनता के कार्यों को ज़्यादा देर तक रोक नहीं सकते। अपनी ऊर्जा समस्या के समाधान पर लगाएं, ना कि समस्या को उलझाकर उसका आनंद लेना शुरू कर दें। पैसा जनता का, कार्य जनता का, घोटाला हुआ नहीं, विभाग अच्छे से जानता है। फिर बेवजह की चिक चिक क्यों? प्रधान चुना गया है, उसे अपने तरीके से कार्य करने दें, क्योंकि मेरी जानकारी में खरियालता में कोई गबन नहीं हुआ है। देरी तो नरेगा की मस्ट रोल जारी होने में हुई। लेबर मिल गई तो गबन का सच सभी के सामने आ जाएगा। गाँव वालों को आपस में झगड़ने की बजाय समाधान की ओर बढ़ना होगा, ताकि पूरे गांव में बंधुत्व का भाव जागृत हो। धन्यवाद। जय भवानी, हर हर महादेव।